हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्मॉल पॉक्स के बारे में, उसके एजेंट्स, उसके साइन एंड सिम्टम्स एज वेल एज उसका इरेडिकेशन हमारे इंडिया में एज वेल एज पूरे होल कंट्री में कब हुआ था। ये भी हम आज उसके बारे में बात करेंगे। स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स क्या होता है, स्मॉल पॉक्स क्या था। स्मॉल पॉक्स इज ऑल्सो नोन एज अ ग्रेटेस्ट किलर डिजीज इन 19 बिकॉज जो एजेंट था, उसका एजेंट था वेरियोला वायरस था। और जो उसको स्प्रेड होता था हमारे पूरे कंट्री में एज वेल एज पूरे होल ऑल ओवर द वर्ल्ड में, वो सिर्फ एक स्मॉल ड्रॉपलेट से होता था। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन आपके कांटेक्ट में आ गया, और कांटेक्ट में आने के बाद आपको हो ही जाएगा, इसलिए कि जो उसकी जो बात करने में जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स है वो आपके कांटेक्ट में आ जाएंगे। एज वेल एज अगर वो आपके साथ बेड शेयर कर रहा है और अगर वो आपके क्लॉथ्स यूज़ कर रहा है तो भी वो स्प्रेड हो सकता है। नाउ विल टॉक अबाउट द साइंस क्या होगी। अगर कोई डिसइंफेक्टेड पर्सन से कांटेक्ट में आ गया है तो सबसे पहले उसे फीवर आएगा, मैलेस आएगा, फीवर, मैलेस एंड देन स्पॉन्टेनियस हेडेक आएंगे। स्पॉन्टेनियस हेडेक एज वेल एज उसकी कमर भी दुखेंगी। ये जो 4 सिम्टम्स है ये 4 दिन रहेंगे। 4 दिन कंप्लीट होने के बाद देयर इज अ मैकुलर रैश ऑन हिज फेस। फर्स्ट इट विल स्टार्ट फ्रॉम फेस। वो फर्स्ट सबसे पहले फेस से स्टार्ट होगा, फेस में पूरा फैल जाएगा। फेस में फैलने के बाद वो 4 आर्म्स से स्प्रेड होगा। 4 आर्म्स में फैलने के बाद ट्रंक एज वेल एज इन लेग्स, और आफ्टर देन पूरे बॉडी में वो पूरा स्प्रेड हो जाएगा। अगर उसके बाद भी अगर कोई पर्सन है, उसने अगर ट्रीटमेंट नहीं ली तो वो बहुत डेंजरस हो जाएगा। इसलिए कि वो अगर सबसे पहले वो आउटर बॉडी में आपके पूरे स्प्रेड हो जाएगा। आउटर बॉडी में, इनर बॉडी में स्प्रेड होना स्टार्ट करेगा। इनर बॉडी में सबसे पहले वो आपके माउथ के अंदर होगा। माउथ के होने के बाद वो आपके लंग्स को इन्फेक्ट करेगा, और लंग्स के बाद वो इंटेस्टाइन्स को इन्फेक्ट करेगा। इसलिए वो आउटर बॉडी में ठीक है, आउटर बॉडी में हम कर सकते हैं, पर अगर इनर बॉडी में फैल गया, इसलिए इनर बॉडी में फैलने के कारण ही इतने लोगों की स्मॉल पॉक्स के कारण डेथ हो गई थी। इसलिए जो टिल 1967 में वो पूरे 33 कंट्रीज में पूरा स्प्रेड हो गया था। नाउ विल टॉक अबाउट द वैक्सीन। इज देयर एनी वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स? यस। इन 1796 में सर एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन डिस्कवर की थी। नाउ विल टॉक अबाउट द केस। जो लास्ट केस थी स्मॉल पॉक्स की वो 24 मई 1975 की थी। 1975 के बाद डायरेक्ट इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया था कि 5 जुलाई 1975 में कि जो स्मॉल पॉक्स है वो पूरा इरेडिकेटेड हो गया है। एक पॉइंट बता देना हूँ, जो स्मॉल पॉक्स था इतना डेंजरस था इसलिए कि 1975 होने के बाद डायरेक्ट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर लिया था, अगर आपको कोई भी स्मॉल पॉक्स का पेशेंट दिखा तो डायरेक्ट हमारे पास लाइए और 2000 रुपीज़ लेके जाइए। ये इतना बड़ा प्लान गवर्नमेंट ने किया था, इसलिए कि स्मॉल पॉक्स बहुत बढ़ गया था और वो बहुत डेंजरस डिजीज़ था। इसलिए तो यह था स्मॉल पॉक्स के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन एंड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगती है तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड एज वेल एज लाइक कीजिए। थैंक यू।